बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एमएम एकेडमी। आज बिहार के जो पास पेपर है उसके दूसरा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर को देखने के लिए इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इस वीडियो की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नॉट वैलिड टू अ सोल प्रोप्राइटर एंड अ पार्टनरशिप। कौन सा फाइनेंसिंग जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, बैंक लोन, रिटेन प्रॉफिट एंड ट्रेड क्रेडिट, शेयर इशू। इसमें इसका आंसर हमारे पास जो है वो शेयर इशू है। अब विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें 3 जो है गिवन है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एंड एक ऐसा है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो कंसिन्यूस एंड एडी आइटम, मोर देन 2 पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, प्री कांस्टेंट। तो इसमें हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है उसका आंसर हमारे पास जो है वो मोर देन 2 पार्टीज जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन गिवन है, रॉ मटेरियल दैट आर रिमेन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आर ट्रीटेड एज डैश। तो इसमें रॉ मटेरियल जो है रिमेन हमारे पास रह जाते हैं, तो रिपोर्टिंग पीरियड जो हमारे पास जो महीने बाद जो रिपोर्ट पेश करते हैं बैलेंस शीट में या एनुअली जो है, उसमें कौन सा जो है रॉ मटेरियल रिमेन नहीं है। तो करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। तो हम जो है रॉ मटेरियल के तौर पर जो है करंट एसेट जो है वो शो नहीं करते, रिमेनिंग अवेलेबल रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम में। अब इसके बाद तीसरा नंबर गिवन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ सम गुड इज $15 एंड कॉस्ट टू सेल द गुड $200। सेलिंग प्राइस हमारे पास जो है $1500 है एंड कॉस्ट जो इस पे आया था वो 200 है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV जो है हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कौन सा है। इसका आंसर हमारे पास जो है वो सी आता है, क्योंकि हमने जो सेलिंग प्राइस है वो 1500 है, इस पर हमने भेजना है, कॉस्ट पे 200 आए थे एंड 1300 रिमेन होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1300 है, सी वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर यूजुअली ट्रेडेड ऑन अ डैश। पब्लिक कंपनी शेयर जो है वो कहाँ पर ट्रेड होती है, सेंट्रल बैंक में, स्टॉक एक्सचेंज में एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में या ह्यूज फंड में। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है जो पब्लिक कंपनी है उसका शेयर जो है ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। इसका आंसर हमारे पास भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलिंग बॉन्ड इज़ अ वे टू डैश। सेलिंग बॉन्ड जो है वो हम कहाँ पे जो है इस्तेमाल करते हैं, पेइंग डेब्ट, इम्प्रूव एक्सचेंज रेट या लेंड लोन, ऑब्टेन लोन। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो ऑब्टेन लोन जो है वो हम जो लोन हमारे पास रह जाते हैं उसका जो। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, द IMF वाज एस्टेब्लिश इन डैश द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट। IMF जो है वो कब जो है वजूद में आया, इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो 1944 में जो है वो IMF जो है इसका इदारा बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, IMF प्राइमरी मिशन इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल डैश। IMF जो इसका मिशन है वो स्टेबिलिटी चाहता है इंटरनेशनल किस चीज़ का, मनी एक्सचेंज सिस्टम, मनी एक्सचेंज रेट का, या मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी सिस्टम का। तो इन चारों में हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास डी है, मॉनेटरी सिस्टम का जो है वो इसका मिशन जो है IMF का ये है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF का एब्रिविएशन भी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड लोन टू मेंबर कंट्री दैट आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम विद डैश। IMF जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज को जो है वो लोन देता है। एक्सेसिव लोन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। IMF जो है वो कौन सी प्रॉब्लम का जो है वो लोन देता है मुल्कों को। तो इसमें चार ऑप्शन, एक्सेसिव लोन, बैलेंस पेमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है द रिटर्न दैट इज foregone by investing in a project instead of investing in a financial market at the same level of risk is known as। तो वो कौन सा जो है हम इन्वेस्ट करेंगे जो रिस्क लेवल इसमें गिवन होगा एंड रिटर्न भी गिवन हो। कैपिटल सेविंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी सेविंग, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज नॉट ट्रेड ऑन एक्सचेंज। कौन सा जो है वो नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, बॉन्ड, ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है वो फॉरवर्ड जो है इसका आंसर है। इन्वेस्टमेंट इज बिलीव टू बी रिस्की इफ डैश। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कब जो है वो रिस्की होगा। इट इज़ डेंजरस, इट हैज़ लो रिटर्न, इट रिटर्न आर अनसर्टेन, इट्स रॉ मटेरियल इज़ अनअवेलेबल। इन चारों कंडीशन में जो है हम बिलीव करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की है। जब इट रिटर्न आर अनसर्टेन, जब हमें कोई पता ना हो कि रिटर्न कब मिलेगा, रिटर्न का पता नहीं चले। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है द वर्ल्ड बैंक हैज़ टू गोल टू प्रमोट शेयर प्रॉपर्टी इन अ सस्टेनेबल वे एंड डैश। एक जो है वो गोल इसने टू प्रमोट शेयर प्रॉपर्टी एंड दूसरा जो है वो पोअर MCQs में गिवन एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिड्यूस डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, कम्बैट डिलाइट डिसीजेस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारे पास है एंड एक्सट्रीम पुअर्टी। जो है वो वर्ल्ड बैंक का जो मिशन है वो जो है गुर्बत को ख़त्म करना चाहता है। इसका आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स टू परस्यू डैश। वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है टू परस्यू जो है वो वसूल करे कौन सा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो कैपिटल प्रोजेक्ट के बेस पे जो है वो लोन जो है ग्रांटेड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है गेट इज इन एब्रिविएशन फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक, tariff and trade, general accepted telegraph transfer, generally accept on trade and telegraph। इसमें हमारे पास गेट का जो ओरिजिनल एब्रिविएशन है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बी नंबर जो है इसका ओरिजिनल एब्रिविएशन है। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड इन डैश। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में एंड जेनेवा में है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। आज के लिए ये 15 MCQs काफ़ी है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, टेक केयर योरसेल्फ।